नमस्कार। प्रबोध आईएएस के अभ्यर्थियों को काफी दिनों से इंतजार रहा होगा कि कई दिन हो गए हमारी वीडियो एक भी नहीं आई थी, जिसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहते हैं। तो आज से फिर से हम एक बार कोशिश करते हैं, अपने जो ये सेशन है इसको रेगुलर करने का प्रयास करेंगे और डेली जो है आपके लिए कुछ ना कुछ हम कंटेंट लेकर आएंगे। तो उसी उपलक्ष्य में आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के जो प्रमुख स्थान है, विभिन्न स्थान हैं उनके जो है कहीं उपनाम है और कुछ ऐसे नाम हैं जो कि प्राचीन थे, और उनके जो आधुनिक नाम है उन्होंने जो उन प्राचीन नामों को रिप्लेस कर दिया है। तो इसी उपलक्ष्य में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो उत्तराखंड के प्रमुख स्थल है, उन स्थलों को कई नामों से जाना जाता है। उसके पीछे या फिर कह सकते हैं कि किसी अन्य शहर से जो है उनकी तुलना की जाती है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो जो उत्तर का वाराणसी है, उत्तर के वाराणसी के नाम से आपका जो बागेश्वर है, बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। अगर प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड में उत्तर का वाराणसी कहा जाता है, तो इसमें जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका बागेश्वर। माफ करना। अगला है गोल्डन वैली के नाम से जाना जाता है। तो अगर गोल्डन वैली पूछा जाता है तो गोल्डन वैली भी आपके बागेश्वर के लिए ही कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट उपनाम हैं जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी उत्तराखंड की किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट है, छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपकी परीक्षा के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें अब अगला हम देखते हैं, तो अगर हम बात करते हैं छोटा कश्मीर अगर पूछा जाए तो जो आपका पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ को जो है छोटा कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। अगर प्रश्न बनता है कि झील नगरी या फिर सरोवर नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो जो आपका नैनीताल है, नैनीताल को जो है यहाँ पे क्या आपके झील नगरी या फिर सरोवर नगरी कहा जाता है। इसके पीछे का रीजन आप जानते हैं कि उत्तराखंड में जो है सर्वाधिक अगर झीलें देखे तो आपके कहाँ देखने को मिलती है, वो है आपके नैनीताल जिले में। नैनीताल में जो है आपके बहुत सी प्राकृतिक झीलें हैं, जिस कारण जो इसे झीलों की नगरी या फिर सरोवर नगरी के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर प्रश्न बनता है कि उत्तर का काशी, अगर उत्तर का काशी पूछा जाता है तो उत्तर का काशी हो जाएगा आपका उत्तर काशी। यानी आप सीधे से देख सकते हैं उत्तर काशी या फिर उत्तर का काशी। इससे पहले हमने पढ़ा था कि आ, उत्तर का वाराणसी, अगर वाराणसी पूछा जाए तो बागेश्वर है, उत्तर का काशी पूछा जाए तो उत्तर काशी हो जाएगा। अगर प्रश्न बनता है कि गंगा यमुना का मायका, यानी गंगा यमुना का मायका कहा जाता है, तो यह आपके उत्तरकाशी को कहा जाता है। यहाँ पर उत्तरकाशी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपकी दो घाटियां मुख्य रूप से देखने को मिलती है। एक तरफ आपकी गंगा घाटी है और दूसरे छोर पर इसको कहा जाता है यमुना घाटी। अगर हम बात करते हैं गंगा घाटी, तो गंगा घाटी में आपको देखने को मिलता है गंगोत्री धाम। और यमुनोत्री की बात करते, यमुना घाटी में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमको मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मिलता है आपका यमुनोत्री। यमुनोत्री से जो है आपके जो यमुना है इसका उद्गम होता है, वहीं गंगोत्री के जो गोमुख क्षेत्र है, गोमुख क्षेत्र से जो है गंगा का उद्गम होता है। आगे जाकर ये नदियां यूपी में जो है एक दूसरे से मिल जाती है। तो अगर पूछा जाता है कि गंगा और यमुना का मायका, ये आपका उत्तरकाशी हो जाएगा। और उत्तर का अगर काशी पूछा जाता है तो ये भी आपका उत्तरकाशी हो जाएगा। अगर प्रश्न बनता है गढ़वाल का द्वार कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका कोटद्वार हो जाएगा। अगर कुमाऊं का द्वार पूछा जाता है तो कुमाऊं का जो द्वार है ये आपका काठगोदाम हो जाता है। द्वार का मतलब क्या है? एंट्री, यानी जो कुमाऊं है, कुमाऊं के लिए अगर आप प्रवेश करते हैं कुमाऊं क्षेत्र में, तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो काठ गोदाम है, काठ गोदाम क्षेत्र से जो है आपके कुमाऊं के लिए प्रवेश किया जाता है। वही अगर हम गढ़वाल क्षेत्र की बात करते हैं तो गढ़वाल के लिए जो एंट्री है ये आपके मुख्य रूप से कोटद्वार से होती है। इसीलिए जो इसको एक को गढ़वाल का द्वार कहा जाता है, वही दूसरे को जो है आपके कुमाऊं का द्वार कहा जाता है। अगर प्रश्न बनता है कि संजीवनी शिखर, संजीवनी शिखर कहाँ है या फिर संजीवनी शिखर कहा जाता है, तो ये आपका जो है ओली जो है, जो कि आपके चमोली जनपद में पड़ता है, चमोली जनपद में ओली पड़ता है, और इसको जो है संजीवनी शिखर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है सिक्कों का कैलाश मानसरोवर। यहाँ पर जो ये जो हेमकुंड है, हेमकुंड भी आपके चमोली में पड़ता है। ये सिक्कों का प्रमुख
धार्मिक स्थल कहा जाता है और यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी का मंदिर भी देखने को मिलता है। अगला है छोटी हल्द्वानी कहा जाता है। तो जो आपका जो काला डूंगी है आपके नैनीताल में ही पड़ता है। ये काला डूंगी को जो है छोटा हल्द्वानी के नाम से भी जाना जाता है। इसी में अगर फलोद्यान का देश पूछा जाए या ऑर्चर्ड कंट्री पूछा जाए तो जो आपका चौबटिया है जो कि आपके अल्मोड़ा में पड़ता है, यहाँ पर जो चौबटिया है इसको आपके फलोद्यान का देश कहा जाता है। अगर पर्यटकों की नगरी कहा जाता है, पूछा जाए कि पर्यटकों की नगरी कहा जाता है तो ये आपका रानीखेत हो जाएगा। ये भी आपके अल्मोड़ा में पड़ता है। देखो फलोद्यान हो गया आपका चौबटिया, अल्मोड़ा में पड़ता है। पर्यटकों की नगरी हो गई रानीखेत, ये भी आपके अल्मोड़ा में पड़ता है। वहीं अगर हम भारत का स्विट्जरलैंड पूछे जाए, अगर भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाए तो ये आपका कौसानी हो जाएगा जो कि आपके बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। वहीं अगर हम उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी हो गया। वहीं अगर हम उत्तराखंड के स्विट्जरलैंड की बात करते हैं तो जो आपका हर्षिल है, हर्षिल आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये आपका मुख्य रूप से यहाँ पे जो दयारा बुग्याल है, दयारा बुग्याल प्रसिद्ध है। वहीं हर्षिल में ही आपके जो मुकबा क्षेत्र है यहाँ पर जो गंगा माँ की शीतकालीन पूजा होती है, तो ये आप जगह याद रखेंगे। और दूसरा अगर आप हर्षिल के बारे में जानना चाहते हैं तो हर्षिल मुख्य रूप से आपके सेब के बागानों के लिए जाना जाता है। विल्सन प्रकार का जो मुख्य रूप से जो सेब की प्रजाति है ये आपके यहाँ पर देखने को मिलती है और सर्वप्रथम यहाँ पर जो विल्सन जी के द्वारा सेब का उत्पादन किया गया था या फिर सेब का बाग लगाया गया था। अगला है उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड चोपता, जो कि रुद्रप्रयाग में पड़ता है। अगर पूछा जाए उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड हर्षिल है, अगर मिनी स्विट्जरलैंड पूछा जाए तो चोपता हो जाएगा। चोपता एक बुग्याल के साथ साथ एक प्रमुख पर्यटक स्थल है जहां पर जो है हर साल लाखों पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है गंगा का मायका। गंगा का मायका मुकबा को कहा जाता है जो कि उत्तरकाशी में है। और अभी हमने इसके बारे में जैसे बताया आपको कि शीतकालीन जो पूजा है गंगा की ये आपके मुकबा क्षेत्र में ही होती है। और लास्ट टाइम पे यहाँ पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे और उन्होंने यहीं पर जो है घाम टापू योजना की घोषणा की थी और यहीं से जो पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए या पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि के लिए यहाँ पर जो है जो बाइक सवार थे उनको जो है क्या है हरी झंडी दिखाई गई थी। तो ये कुछ प्रश्न बन जाते हैं। अगला है अगर लोह नगरी पूछा जाता है, लोह नगरी तो जो आपका लोहा घाट है, लोहा घाट आपके चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो इसको जो आपके लोह नगरी के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं अगले उपनाम की, तो यहाँ पे एक है व्हाइट वाटर वंडर। व्हाइट वाटर वंडर अगर पूछा जाता है तो ये आपका जो कोडियाला है, कोडियाला को जो है आपके व्हाइट वाटर वंडर के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए गेवाड़ घाटी का रत्न, तो जो चौखुटिया है, चौखुटिया को जो है आपके गेवाड़ घाटी का रत्न कहा जाता है। मूर्तियों का भंडार अगर पूछा जाए तो यहाँ पे जो लाखा मंडल है ये मुख्य रूप से देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसको जो है मूर्तियों का भंडार कहा जाता है। ये जो लाखा मंडल है ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो प्राचीन काल के अध्ययन में, अगर हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो हम प्राचीन काल के अध्ययन में इस स्थान की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। यहाँ से हमें जो है कहीं ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो कि हमें मौर्यकालीन समाज के बारे में बताते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में इस क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया उसके बारे में भी हमें यहाँ से जानकारी देखने को मिलती है। जब यहाँ पर उत्खनन कार्य किया जाता है तो उत्खनन कार्य में हमें ऐसी कई सारी चीजें हैं, कई सारी वस्तुएं हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सी मूर्तियां हैं जो हमें उत्खनन में मिलती है, इसीलिए जो इस क्षेत्र को मूर्तियों का भंडार कहा जाता है। अगला है मैनचेस्टर ऑफ हिल्स। तो ये आपके काशीपुर को जो है मैनचेस्टर ऑफ हिल्स कहा जाता है, उधम सिंह नगर में ये पड़ता है। दरअसल मैनचेस्टर में जो है वस्त्रों के लिए ये जगह जानी जाती है, यूरोप का एक क्षेत्र है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो काशीपुर है, काशीपुर शहर को जो है मैनचेस्टर ऑफ हिल्स कहा जाता है।
अगला है गर्म पानी, जो आपका गंगनानी है। गंगनानी को जो है गर्म पानी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप गंगनानी में जाएंगे तो यहाँ पर एक गर्म कुंड है जहाँ पर जो सदैव गर्म पानी निकलता है और यहाँ पर जो यात्री स्नान करते हैं। जैसे आप गंगोत्री की तरफ जाते हैं, गंगोत्री से कुछ यमुना गंगोत्री की तरफ जब जाएंगे तो उत्तरकाशी से कुछ दूरी पर जैसे आप पहुंचते हैं तो यहाँ पे गंगनानी, गंगोत्री से पहले जो गंगनानी पड़ता है, जहाँ पर जो ये गर्म पानी का कुंड आपको देखने को मिलता है। इसको जो है गंगनानी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दूसरा जो गंगनानी है, ये एक गर्म पानी का कुंड आपके यमुनोत्री में भी देखने को मिलता है। अगला है भूवैकुंठ कहा जाता है, तो जो आपका बद्रिकाश्रम है, बद्रिकाश्रम को जो आपके भूवैकुंठ कहा जाता है। अगर दूध का कटोरा पूछा जाए तो जो दूधातोली है, दूधातोली आपके पौड़ी जनपद में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये 3 जनपदों में या फिर 2 जनपदों में आपको जो दूधातोली पठार है या पर्वत है, ये देखने को मिलता है। इसको दूध का कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है आपके मुख्य रूप से 5 नदियों का क्या है, उद्गम होता है, इसीलिए जो इसे दूध का कटोरा कहा जाता है। अगला है केदारजू कहा जाता है, तो जो आपका थल केदार है जो कि आपके पिथौरागढ़ में पड़ता है, यहाँ पर जो है इसको केदारजू के नाम से भी जानते हैं। अगला है मीलम घाटी या फिर गौरी गंगा घाटी कहा जाता है। ये आपके जो जोहार घाटी है, जोहार घाटी आपके पिथौरागढ़ में पड़ती है, इसको जो आपके मीलम घाटी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जो इसे जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं संस्कृत नगरी, तो इसके लिए आपका जो हरिद्वार है, मुख्य रूप से हरिद्वार, और इसके अलावा जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश को भी जो है संस्कृत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस समय प्रश्न काफी घुमाकर पूछे जाते हैं। अभी एक संस्कृत ग्राम योजना जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो संस्कृत है ये हमारे राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में इसे माना जाता है या रखा गया है। द्वितीय भाषा अगर उत्तराखंड की देखी जाए तो है संस्कृत। इसी को ध्यान में रखते हुए संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए जो है उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में कुछ गांवों का चयन किया गया है, जहां पर जो मुख्य रूप से संस्कृत भाषा को सिखाया जाएगा या फिर वहां पर जो संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल फैकल्टी रखी गई है, जो कि स्पेशल क्या है, संस्कृत पर फोकस्ड है, या फिर वहां पर जो संस्कृत को बढ़ाने के लिए, संस्कृत भाषा को बढ़ाने के लिए इस पर विशेष कार्य किए जा रहे हैं। अगर हम जोहार क्षेत्र की बात करते हैं तो जोहार क्षेत्र का जो प्रवेश द्वार है ये आपका मुंशियारी है। मुंशियारी भी आपका पिथौरागढ़ में हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गायत्री तीर्थ की, गायत्री तीर्थ आपके जो शांति कुंज को कहा जाता है, और शांति कुंज आपका हरिद्वार में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल जो कि रूपकुंड है, और ये आपके चमोली में पड़ता है। सैनिक नगर कहा जाए या फिर वन संस्थान नगर कहा जाए या फिर लीची नगर कहा जाए, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, देहरादून। देहरादून में जो है आपके जो वन संस्थान है, वन संस्थान के जो प्रमुख कार्यालय हैं ये आपके देहरादून में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप देहरादून में देखते हैं तो यहाँ पे जो है आपके सर्वाधिक लीची देखने को मिलती है, और यहाँ पर जो इसे सैनिक नगर भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको मुख्य रूप से सैनिक छावनियां भी देखने को मिलती है। तो इसके अलावा यहाँ पे जो मुख्य सेना के जो मुख्य अधिकारी हैं उनकी ट्रेनिंग भी यहीं पर की जाती है, इसलिए जो इसको सैनिक नगर कहा जाता है। अगला है हिमालय का टिपिन टॉप अगर पूछा जाए तो जो गोमुख है, गोमुख का तपोवन क्षेत्र आपका हिमालय का टिपिन टॉप कहलाता है, और ये आपके उत्तरकाशी में पड़ता है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि यहाँ पे जो मुख्य रूप से गंगा का उद्गम होता है। अगला है हिमालय की द्वारिका या फिर मंदिरों की नगरी पूछा जाए या फिर मीठी मूलियों का क्षेत्र पूछा जाए, तो ये आपका कौन सा एरिया हो जाएगा, जो द्वारा हाट क्षेत्र है, इसको जो है मीठी मूलियों का क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा इसे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है, और हिमालय की द्वारिका भी जो है आपके द्वारा हाट क्षेत्र को कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं फूलों का बुग्याल, तो ये आपका जो गुरसो बुग्याल है, जो कि आपके ओली बुग्याल है उसके नजदीकी या फिर उसी को जो है मुख्य रूप से गुरसो बुग्याल कहा जाता है, और ये जो है ओली जोशीमठ के निकट में आपको देखने को मिलता है। रंगीलो वैराट
अगर पूछा जाए तो जो उत्तरकाशी का कुछ क्षेत्र है और इसके अलावा जो अल्मोड़ा का गेवाड़ क्षेत्र है, इसको जो है रंगीलो विराट के नाम से जाना जाता है। अगला है गंगा द्वार या फिर हरिद्वार या फिर चार धामों का द्वार या स्वर्ग द्वार कहा जाए या फिर तीर्थों का द्वार कहा जाए या फिर कुंभ नगरी पूछा जाए। इसके अलावा सेतु नगर भी कहा जाता है या फिर उत्तर भारत का केरल पूछा जाए या फिर पूर्व का वेनिस कहा जाए तो ये आपका हो जाएगा हरिद्वार। यानी हरिद्वार को गंगा का द्वार कहा जाता है, हरिद्वार को जो चार धामों का द्वार कहा जाता है, स्वर्ग का द्वार इसे कहा जाता है, इसके अलावा तीर्थों का द्वार भी इसे कहा जाता है, इसके अलावा इसे कुंभ नगरी के नाम से भी जाना जाता है और सेतु नगर इसे कहा जाता है और उत्तर भारत का जो है केरल भी जो इसे कहा जाता है या फिर पूर्व का वेनिस भी जो आपके हरिद्वार को कहा जाता है। तो ये कुछ प्रमुख स्थान थे जिसको जो है अलग अलग नामों से जाना गया है। अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख शहर या स्थल जिनके कुछ पौराणिक नाम है, कुछ प्राचीन नाम है, जो कि कई बार आपके लिए मैच करने के लिए आते हैं, कंपेयर करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हरिद्वार को देखते हैं। तो हरिद्वार के लिए आपके कुपिला शब्द का प्रयोग किया गया है, मयूरपुर शब्द का प्रयोग किया गया है, इसके अलावा मायापुर शब्द जो है हरिद्वार के लिए प्रयोग किया गया है। वहीं अगर हम ऋषिकेश की बात करते हैं तो ऋषिकेश के लिए जो प्राचीन या फिर पौराणिक नाम अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुब्जाम्रक हो गया या फिर वीरभद्र शब्द जो है ऋषिकेश के लिए प्रयोग किया गया है। वहीं देहरादून की बात करें तो इसके लिए जो है पृथ्वीपुर नाम देखने को मिलता है। लाखा मंडल की बात करते हैं तो इसको जो है मड क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। वहीं अगर हम कालसी की बात करते हैं तो कालसी के लिए कालकूट शब्द का प्रयोग किया गया है। कलकूट नहीं होगा, ये कालकूट शब्द जो है कालसी के लिए प्रयोग किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फूलों की घाटी, तो ये जो फूलों की घाटी है इसको जो है आपके नंद कानन शब्द प्रयोग किया गया है। नंद कानन या फिर अलका, यहाँ पे एक नंद कानन जूलॉजिकल पार्क अगर कभी आता है तो नंद कानन जूलॉजिकल पार्क आपको जो है उड़ीसा में देखने को मिलता है। उड़ीसा का जो भुवनेश्वर है, मुख्य रूप से भुवनेश्वर में जो ये जूलॉजिकल पार्क आपको देखने को मिलेगा। अगर माणा की बात करते हैं तो माणा के लिए जो है मणिभद्रपुरी शब्द का प्रयोग किया गया है। वहीं अगर हम चौकी घाट की बात करते हैं तो चौकी घाट आज वर्तमान में इसको जानते हैं, जो कि पहले क्या था, कण्व आश्रम था। उत्तराखंड में दो आश्रम को देखने को मिलते हैं, एक कण्व आश्रम है, दूसरा बद्रिक आश्रम है। कण्व आश्रम में आपका ये कोटद्वार वाला जो क्षेत्र है और जो बद्रिक आश्रम है ये आपके चमोली में जो आपको देखने को मिलता है। वही अगर हम देवप्रयाग की बात करते हैं तो देवप्रयाग के लिए सुदर्शन क्षेत्र प्रयोग किया गया है और इसी को जो है आपके इंद्रप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं प्रश्न बनता है इंद्रप्रयाग का संबंध है तो आप देवप्रयाग करेंगे, सुदर्शन क्षेत्र आता है तो ये भी आप देवप्रयाग करेंगे। अगर हम टनकपुर की बात करते हैं तो टनकपुर को जो आपके ग्रास्टिनगंज के नाम से जानते हैं, इसके अलावा इसे टलकपुर भी कहा जाता है। ग्रास्टिनगंज या टलकपुर, ये जो है टनकपुर के लिए प्रयोग किया गया है। अगर हम नानक मत्ता की बात करते हैं तो नानक मत्ता के लिए जो बख्शी शब्द का प्रयोग किया गया है। वहीं अगर हम डीडी हाट की बात करते हैं, जो डीडी हाट है ये आपका पिथौरागढ़ का क्षेत्र है और इसको जो पहले सीरा नाम से जाना जाता था, सीरा नाम से जैसे जाना जाता था। इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर इस क्षेत्र में तो सोरियाली जो भाषा होती है, सोरियाली ये जो है इस क्षेत्र में बोली जाती है। विकासनगर की बात करते हैं तो इसको जो चूड़पुर के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम रामनगर की बात करें तो रामनगर में इसके लिए जो पहले रेमजे नगर कहा जाता था, क्योंकि जो रामनगर है इसको विकसित करने का श्रेय जो मुख्य रूप से रेमजे को जाता है और इन्होंने जो इस शहर की स्थापना की थी, इसीलिए जो इसे रेमजे नगर या फिर रामनगर के नाम से जाना जाता है। अगर हम गढ़वाल की बात करते हैं तो गढ़वाल के लिए जो आप केदारखंड नाम देखते हैं और केदारनाथ की बात करते हैं तो केदारनाथ के लिए जो यहाँ पे वृंग तुंग शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर हम गोपेश्वर की बात करें तो गोपेश्वर के लिए गोस्थल या फिर गोथला शब्द का प्रयोग किया है। अगर हम बागेश्वर को देखते हैं तो बागेश्वर के लिए नाम प्रयोग किया गया था अग्नि तीर्थ, अग्नि तीर्थ बागेश्वर के लिए है। वहीं अगर हम खटीमा की बात करते हैं तो खटीमा के लिए शब्द प्रयोग किया गया है मक्कर, मक्करपुर शब्द अगर पूछा जाता है तो ये प्रयोग किया गया है खटीमा के लिए। प्रतापनगर, इसको जो है ढांगदार के नाम से जाना जाता है। प्रतापनगर वर्तमान नाम है, पहले जो इसको ढांगदार क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। जो जसपुर है उधम सिंह नगर में,
इसको जो है पहले शाह जाफर नाम से जो इसे जाना जाता था। वहीं अगर हम चमोली की बात करें तो चमोली को जो है लाल सांगा प्रयोग किया गया था चमोली के लिए। वहीं अगर हम छोटा कश्मीर की बात करते हैं तो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ के लिए जो छोटा कश्मीर कहा जाता है। श्रीनगर की बात करते हैं, ये उत्तराखंड वाला श्रीनगर है, तो इसके लिए जो है श्री क्षेत्र या फिर सुभावपुर कहा जाता है, या फिर गढ़वाल की दिल्ली कहा जाता है। गढ़वाल की दिल्ली इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो गढ़वाल के जो शासक थे मुख्य रूप से पंवार वंश, उनकी जो है ये राजधानी रही है, इसलिए जो इसको गढ़वाल का दिल्ली कहा जाता है। सुभावपुर इसलिए कहा जाता है कि सुभाव की भी जो है यहाँ पे राजधानी रही है। रुद्रप्रयाग की बात करते हैं तो पुनाड़ शब्द रुद्रप्रयाग के लिए प्रयोग किया गया है। इसके अलावा रुद्रावर्त शब्द भी जो है आपके रुद्रप्रयाग के लिए प्रयोग किया गया है। अगला है चक्राता। चक्राता की बात करते हैं तो इसको जो है एक चक्रा नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम नरेंद्र नगर की बात करते हैं, ये आपके जो टिहरी है, टिहरी जनपद में जो नरेंद्र नगर पड़ता है और इसको जो है ओढ़ाथली नाम से जानते हैं। बद्रीनाथ की बात करते हैं तो इसे विशाला या फिर नर नारायण आश्रम के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौसानी की बात करें तो कौसानी को जो पहले बलना नाम से जाना जाता था। बड़कोट की बात करते हैं तो राजगढ़ी के नाम से इसे जाना जाता है। और अगर हम चंपावत की बात करते हैं तो चंपावत को कुमू नाम से जाना जाता है, और यहीं से जो है कुमू शब्द से जो है आपके कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति होती है। मुख्य रूप से जो कुमाऊं क्षेत्र है ये कुमू शब्द से प्रयोग किया गया था। जो चंपावत है यहीं से जो है आपके ये पूरा जो है कुमाऊं का क्षेत्र बनता है। अगर हम टिहरी की बात करते हैं तो टिहरी को जो है गणेश प्रयाग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसको धनुष तीर्थ भी इसके लिए प्रयोग किया गया है। वहीं अगर हम काशीपुर को देखें तो काशीपुर के लिए गोविशाण हो गया, और इसके अलावा कोट जो है काशीपुर के लिए प्रयोग किया गया है। जो किच्छा है, किच्छा के लिए जो है कीलपुरी और धरव, ये दो शब्द है, ये इसके लिए प्रयोग किए गए हैं। मुंशियारी की बात करें तो मुंशियारी का जो प्राचीन नाम है वह आपका तिकसेन तिकसेन प्रयोग किया गया है मुंशियारी के लिए। मुंशियारी आपका कहाँ हो गया, ये भी पिथौरागढ़ में पड़ता है। वहीं अगर हम नैनीताल की बात करते हैं तो नैनीताल के लिए जो है छकाता शब्द प्रयोग किया गया है नैनीताल के लिए। और अगर हम ऊखी मठ की बात करते हैं तो इसको जो है पहले उषा मठ के नाम से जाना जाता था, और उषा मठ का ही जो है बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हैं ऊखी मठ, ये जो है बनता है बाद में। कुमाऊं के लिए आप जानते हैं इसको मानस खंड कहा गया है, या कुमाऊं जैसे अभी हमने देखा था कि जो चंपावत है कुमु शब्द प्रयोग किया गया था, और कुमु का बिगड़ा हुआ रूप जो कुमाऊं बनता है, और यही जो पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसी कुमाऊं को पहले जो मानस खंड के नाम से जाना जाता था। चंबा की बात करें तो चमुआ शब्द इसके लिए प्रयोग किया गया है। चमुआ का मतलब होता है चंबा क्या, अगर आप चंबा जाओगे तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार का चौराहे हैं, इसलिए जो इसको चमुआ शब्द प्रयोग किया गया या चंबा जो इसके लिए कहा जाता है। जो लेंस डाउन है इसको जो कालून डांडा के नाम से इसे पहले जाना जाता था। और बाजपुर की बात करें तो बाजपुर को जो मुंडिया शब्द बाजपुर के लिए प्रयोग किया गया है। वहीं अगर हम कीर्तिनगर की बात करें तो कीर्तिनगर को जो है बिलोली गांव के नाम से जाना जाता है। एक है आपका जो प्रमुख है रानी बाग, इसको जो है चित्रशिला के नाम से पहले जाना जाता था। अभी हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के लिए जो पहला जो नाम दिया गया था वो क्या है, उत्तरांचल। उत्तरांचल पहले प्रयोग किया गया था जब इसका गठन किया गया, उसके पश्चात 1 जनवरी 2007 से जो इसका नाम उत्तराखंड रख दिया जाता है। अगर हम हनुमान चट्टी की बात करते हैं तो हनुमान चट्टी को जो पहले वेखानस तीर्थ नाम से जैसे जाना जाता है। अगर हम अल्मोड़ा की बात करते हैं तो इसे रामचेत, आलमनगर या फिर राजाओं की घाटी जो है इसके लिए प्रयोग किया गया है। उत्तरकाशी के लिए आपके पास शब्द मिलते हैं बाड़ाहाट, सौम्य काशी, या फिर पौराणिक नाम अगर हम देखते हैं तो क्या है, सौम्य काशी। तो ये कुछ प्रमुख स्थल थे जिनके हमने प्राचीन नाम देखे हैं। इसके अलावा इनके लिए जो कुछ स्थान है जिसको जो विशेष नाम से जाना जाता है या फिर किसी अन्य क्षेत्र की तुलना करके उस क्षेत्र को पुकारा जाता है, वो सब हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आपको लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक इसे
शेयर करना है ताकि वो भी जो है इस वीडियो का लाभ उठा सके। फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में और कोई नए टॉपिक के साथ जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे।